नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी चरमरा गई हैं। अस्पतालों में बेड्स की भी कमी है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए भी जद्दोजहद के बीच लोगों की इस संक्रमण से जान जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचा कर रखें। कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मेडिकल एक्सपर्ट जो हैं वो भी जुड़ेंगे। उनसे हम पूछेंगे तमाम सवाल, और अगर आपके भी मन में कोई भी सवाल हो तो आप फोन उठाइए और आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और चलिए, कोविड एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी, जनता टीवी पर। डॉक्टर दीपाली, क्योंकि सबसे पहले सवाल हम यही पूछेंगे, कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और इसका जो दूसरा वेव है, आखिर क्या रीजन है कि ये इतना ज्यादा खतरनाक है? और यहाँ तक लोगों का कहना है कि अब ये हवा में फैल रहा है तो सीधा जो है वो हमारे लंग्स पर इसका सीधा इफेक्ट पड़ रहा है। अंजलि जी, ये जो नया स्ट्रेन है जो हमारे भारत देश में फैल रहा है, ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए घातक है। ये इन्फेक्शन ज्यादा फैलाता है, ना कि पिछली वेव जैसा। तो इसकी नंबर ऑफ लोग जिनको ये इफेक्ट कर पाता है वो ज्यादा है। मगर जी, हमारे यहाँ पे दवाइयाँ अच्छी हैं। आज इतनी अच्छी नई दवाई जो लॉन्च हुई है उससे कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों में। तो काफी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल किया जा रहा है। मगर एक बात जो किसी को नहीं भूलनी चाहिए, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं कहना चाहूंगी, वो सिर्फ ये है कि हम सबको एक ही चीज बचा सकती है, और वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जहां हम लोग सुस्त हुए, लेजी हुए, वहां ये वायरस स्मार्ट होके रूप बदल बदल के बार बार आ सकता है। इस बार ये इस वेव में ये 2 स्ट्रेन आए हैं, हो सकता है आगे ये और स्ट्रेन लेके आए। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो 1.5 साल से बताया जा रहा है, जहां लोग उसकी ढील छोड़ेंगे वहां पे बहुत दुर्घटना हो सकती है। डॉक्टर दीपाली, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन जो है वो उन्हें लेना चाहिए, या अगर कोई बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। अच्छा, महिलाओं की अगर बात की जाए, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, क्या ये एप्रोप्रिएट टाइम होता है कि वो वैक्सीनेशन जो है दोनों डोज जो है वो ले सकती है इस दौरान? देखिए, इसके लिए भी काफी स्टडीज हैं और अब क्लियर किया गया है कि हाँ, एक वैक्सीन ले सकती हैं। मगर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम जितना प्रिकॉशंस लेंगे, जितना अगर हमारे घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई सीनियर सिटीजन है या छोटा बच्चा है, सीनियर सिटीजन स्पेशली कोमॉर्बिडिटीज के साथ है, तो उस वक्त हम सबको जो ध्यान देने की चीजें हैं वो सबको अपने घरों में फॉलो करनी चाहिए। वैक्सीन का भ्रम ना रखिए। वैक्सीन के लिए लोगों ने पहले अलग अलग अफवाह फैलाई, लोगों ने ली नहीं वैक्सीन, अब नहीं मिल रही है, लोग उसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो लोगों को मुझे नहीं लगता ब्लेम करना चाहिए, मगर जौन सी वैक्सीन जब मिले जिस इंसान को, वो उसको ले लेनी चाहिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हासिल से, सत्यवान जी हैं। जी, अपना सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर जी। जी, उम्र 65 साल है जी। मैं डायबिटीज का मरीज हूँ जी। क्या कोविड का इंजेक्शन लगवा सकता है जी? डॉक्टर दीपाली जी, क्या क्वेश्चन था इनका? इनका क्वेश्चन ये है कि ये कोविड का इंजेक्शन जो है वो लगवा सकते हैं, इन्हें डायबिटीज भी है। बिल्कुल, मैंने जैसे हमने आपको इस चैनल पे पहले भी कहा, आप लोग टीकाकरण के साथ जो एसोसिएटेड भ्रम है कि पीरियड है, डायबिटीज है, एंटी एलर्जिक गोली खा रहे हैं, स्टीरॉयड खा रहे हैं किसी भी और बीमारी की वजह से, तो लेना है कि नहीं? जी बिल्कुल लेना है आपको अपना टीका जाके। तो टीका काफी रिसर्च से, साइंटिफिक रिसर्च से बना है। भारत एक इकलौता देश है जहाँ पे 2 वैक्सीन की अपॉर्चुनिटी हमारी सरकार के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा मिली है। तो उसका आप फायदा उठाएं। जितनी जल्दी आपको जौन सी वैक्सीन अपने नजदीकी सेंटर पे मिले, वहां जाके टीकाकरण जरूर कराएं। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि सत्यवान जी आपके सवालों का आपको जवाब जरूर मिला होगा। डॉक्टर दीपाली, क्योंकि ऐसे कई जो दर्शक हैं उनके जहन में ये सवाल होता है कि हम अगर बहुत ज़्यादा कई ऐसी बीमारी हैं उससे जूझ रहे हैं, या हमें किसी पर्टिकुलर दवाई से एलर्जी है, तो क्या ये टीका जो है हमें लगाना चाहिए, क्या वैक्सीन जो है वो हमें लगाना चाहिए? तो ऐसे में आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को?
जी मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मेरा तो साइंस में ही विश्वास रहेगा हमेशा। तो मैं तो आप सबको यही कहूंगी कि ये साइंटिफिक रिसर्च से बनी हुई जो 2 वैक्सीन है, उसको आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले आपको टीकाकरण लेना चाहिए। उसके बाद 30 मिनट के लिए हर सेंटर में रुकवाया जाता है, ताकि अगर कोई एलर्जी आई तो उसे मैनेज किया जाए। वरना अगर आपको पहले भी एलर्जीज रही है तो आपको पता है कि उसको कैसे मैनेज करना है, या आपके पास फोन कॉल एक डॉक्टर होना चाहिए। जो बहुत सारी संस्थाएं, एनजीओ और सरकारी हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप फोन करके तुरंत अपनी एलर्जी की दवाई ले सकते हैं। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आजाद जी हैं गुरुग्राम से। जी आजाद जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी जी नमस्कार जी। जी आजाद जी, सवाल पूछिए आप अपना। मेरा सवाल ये है कि मैम जो 24 अप्रैल को जो फर्स्ट डोज वैक्सीन का लगवाया था, अभी बाद में कहते हैं कि मतलब टाइम बदली हो गया। अभी पहले 6 से 8 वीक का था, अभी 12 से 16 वीक का कर दिया। क्या ये एप्लीकेबल है या अभी एप्लीकेबल है, जो अभी लग रहा है उनके लिए एप्लीकेबल है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल निश्चिंत मत होइए। आप अपना 8 हफ्ते बाद देख सकते हैं ऐप में। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप जाके अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो वो ऐप के अंदर, क्योंकि पहले आपने ली हुई और बिना ऐप के आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलती है आपको वैक्सीन 2 की अवेलेबिलिटी 8 हफ्ते बाद, तो आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए, ये सब साइंटिस्ट ही डिसाइड करते हैं, मेरे जैसे डॉक्टर भी नहीं, वायरोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि टीकाकरण में क्या गैप होना चाहिए। हमें अपनी सरकार पे और अपने टीके पे, इन पे भरोसा रखना चाहिए। और अगर उन्होंने टाइम गैप बढ़ा दिया है, जिस भी कारण से उनको लगा हो कि वायरस को लंबे गैप की जरूरत है, तो हमें उसी विश्वास से, मगर जितनी जल्दी हमें अपनी दूसरी वैक्सीन मिले वो लेनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर दीपाली, हालांकि अब कहा जा रहा है, क्योंकि पहले जब ये फर्स्ट वेव थी तो उस दौरान का जो वायरस था, कोरोना वायरस, वो इतना ज़्यादा तेज़ या इतना ज़्यादा वेरिएंट जो था वो नहीं था। लेकिन अब जो ये म्यूटेटेड वायरस है जिसे कहा जा रहा है, वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि अब अंदेशा जो वैज्ञानिक हैं वो तीसरी वेव का लगा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। ऐसी दिशा में क्या बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए भी? देखिए, अभी तीसरी वेव के बारे में बात हो रही है, फिर चौथी और 5वीं वेव की भी शंका काफी बन चुकी है। तो हम लोगों को जो इस वक्त करना चाहिए, जो मैं खुद कर रही हूँ, सबसे पहले तो थोड़ा सा स्माइल। इस टेंशन के बीच में आप अपने आप को फोर्सेबली रिलैक्स करिए। जो भी आपकी हॉबी हो, जो भी चीज आपको पसंदीदा हो, वो करिए और अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाइए, बिल्कुल बढ़ाइए। और जो चीजें आप आज खा रहे हैं उसका लाभ आपको बहुत साल बाद देगा। जो हमने 10 साल बाद पहले खाया था वो हमें आज लाभ दे रहा है। तो अपनी ताकत को हम रेडी करें, क्योंकि ये लंबी जंग में पूरी दुनिया इस वायरस के अगेंस्ट लग गई है। हमारे भारत देश को लंबा लड़ना है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। और मेरे को लगता है कम से कम 2-2.5 साल कहीं नहीं गए कि हमारी नॉर्मल लाइफ शायद तब तक ना आ पाए। तो इसको हम जितनी जल्दी एडजस्ट करेंगे, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हर नागरिक जितना ज्यादा करेगा, उतना ही ये टाइम गैप 2.5 साल से कम होता रहेगा। ये एक सिंपल फॉर्मूला यही है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र हैं जींद से। जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम जी। मैं वैक्सीनेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी मिसेज को निपल पेरियड था और उनको रिमूव करवा दिया था हमने उनकी सर्जरी वगैरह होने के बाद, लेकिन अभी वो उनका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और वैक्सीन उनको लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? जी, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव के साथ कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं आई है वैक्सीन के साथ, एंड वैक्सीन इसलिए ली जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, कुलदीप जी हैं जींद से। जी कुलदीप जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम। जी मैम, अभी 20 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था मैम। तो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और थोड़ा आंखों से भी धुंधला दिखाई देने लग गया है। बिल्कुल कुलदीप जी, इसमें आपका कहीं म्यूकर माइकोसिस जैसा कंसेप्ट ना बन रहा हो। अगर आपको लंबे स्टीरॉइड चले हैं तो आपको तुरंत इसका चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि म्यूकर माइकोसिस मतलब कि जो काला फंगस है, उसकी सिम्टम्स यही होते हैं कि कोरोना ठीक होने के बाद जिन लोगों ने स्टीरॉइड ज्यादा टाइम दिया होता है या डायबिटीज साथ रही होती है, तो उनमें ये काली फंगस की बीमारी बनती है। उसका जितनी जल्दी इलाज शुरू हो पेशेंट को उतनी जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो आपको उसके लिए तुरंत चेकअप कराना चाहिए। जी बिल्कुल। अंजू हमारे साथ जुड़ गई है, कॉलर है पंचकुला से। जी अंजू जी, अपना सवाल पूछिए आप। मैम हमारे
मेरी सिस्टर है वो कोरोना पॉजिटिव आई है, तो उनका हम किस प्रकार से ध्यान रखें? और दूसरा, हमारे घर में 9 मेंबर रहते हैं हम, और हमारा कैसे क्या ट्रीटमेंट करें, कैसे क्या करें मैडम? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड करें, थोड़ी एक्सप्लेन। जी, इसमें हम अंजलि जी सिंपल जो सबको इस ऐप से आ रहा था, आरोग्य सेतु और MOHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की। हाँ जी मैम आ रहा है। उसमें हमारा है ना 3 जने हैं वो हमारे मॉडरेट में आए हुए हैं मैम, और एक हाई रिस्क पे आया हुआ है, तो हम कैसे क्या करें आगे? तो जो उसमें आपको दिखाई दे रहा है मॉडरेट और हाई रिस्क में, वो सारी चीजें जरूर करिए, पहली बात। दूसरी चीज, सारे फैमिली मेंबर्स को, जो लोग अभी नेगेटिव हैं उन सबको एक अलग ले लेनी चाहिए या पतीले भिगोने से स्टीम लेनी चाहिए सुबह शाम। बिल्कुल अपने आप को सर्दी जुकाम और इन सब से दूर रखना चाहिए। जितना आप लोग घर को वेंटिलेटेड रखेंगे, कोई खिड़कियां हो जिसको खुला रख सकें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्याज, अदरक, इन चीजों को सेवन करने से भी हमारे शरीर में काफी अच्छा होता है। जो कोविड पॉजिटिव आए हैं उनकी तुरंत दवाई शुरू करी जाए। आज जो DRDO की नई दवाई लॉन्च हुई है, वो अगर आपके पंचकुला शहर में मिल पाए तो वो भी आप ले सकते हैं, वरना सावी फ्लू और जो भी आपके डॉक्टर वहां से बता रहे हैं वो दवाइयां आपको लेनी चाहिए। और सॉरी, पानी से जी तो आपको अपनी सारी दवाइयां उस ऐप के अनुसार करनी चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं और उनसे भी हम यहाँ पर समझेंगे। अभी डॉक्टर जो हैं हमारे साथ, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, उनसे भी हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिरकार कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेकर लोग जो हैं वो शायद सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस बीच अगर कुछ गलत कदम उठाते हैं तो इसका नुकसान जो है वो आप ही को झेलना पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक सही सलाह जो है वो डॉक्टर से ली जाए। सिरसा से हमारे साथ अजय जी जुड़ गए हैं। जी अजय जी, अपना सवाल पूछिए आप। हेलो, हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। जी हाँ जी मैडम, जो कोरोना जो वैक्सीन के लिए कई अफवाहें चल रही हैं, कई कहते हैं लगवानी नहीं चाहिए, इसको लेकर मन में एक डर सा पैदा हो रहा है, तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस में क्या किया जाए कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर कोई मन में कोई थोड़ा सा डाउट सा है? जी डॉक्टर दीपाली की आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही। डॉक्टर दीपाली, कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से शायद आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, दोबारा कोशिश करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर दीपाली तक उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि हमारे कॉलर भी, उनका सवाल यहाँ पर यही है कि उन्हें कोरोना की उनकी दवाई चल रही है। डॉक्टर दीपाली, मरीज जो हमारे साथ जुड़े हैं कॉलर, उनका सवाल ये है, उनको कोरोना हुआ है, वो दवाई तमाम जो चल रही है, लेकिन उनको डर है कि क्या अभी आगे होने वाला है, किस तरीके की स्थितियाँ रहेंगी? देखिए, हमें डरना नहीं है, डर के आगे हमेशा से जीत होती है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोच अपनाइए। जो आपकी दवाइयां चल रही हैं कोविड की, उनको ठीक से करिए। टीकाकरण का आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो लोग कोविड नेगेटिव हैं उनको टीका लगाना चाहिए, भ्रमित ना हो, और अपनी सेहत को बढ़ाएं। अपनी सेहत में एक्सरसाइज, सेवन अच्छा करें, प्रोनिंग करें। जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं, जो जिनकी हालत वैसे भी जो नाजुक होती है, छोटे बच्चों की, तो उनको पेट के बल लिटाने की आदत बनानी शुरू करनी चाहिए, ताकि लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन जाए। और जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं उन्हें भी हल्की फुल्की डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। और हम सबको इस वक्त जो भी चैनल में जुड़े हुए हैं, सबको अपने फेफड़ों की ताकत बढ़ानी है। फेफड़ों में लंबी लंबी सांस लीजिए, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जिससे कहते हैं, कि पहले अपने फेफड़ों में खूब सांस भरिए, फिर आपका पेट भी थोड़ा ऊपर उठे। उससे हमारी लंग्स के सारे लोब में ऑक्सीजन जाता है। तो वो सबको 10-15 मिनट के लिए रोज करनी चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, करतार सिंह जी जज्जर से। जी करतार सिंह जी, अपना सवाल पूछिए आप। मैम, मेरा सवाल है, मैं खून पतला करने की दवाई लेता हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, क्या वैक्सीन लगवा सकता हूँ? जी। और दूसरा सवाल है मैडम, मेरी वाइफ कैंसर पीड़ित है, क्या वो वैक्सीन ले सकती है? अंजलि जी, करतार सिंह को कहना चाहिए हमें कि दोनों के दोनों जाएं और टीकाकरण कराएं। जी। टीकाकरण से कोई नहीं डरेगा और इन चीजों की वजह से आपको टीके से नहीं रोकना है। बिल्कुल। हमारे साथ जयवीर जी हैं बहादुरगढ़ से। जी जयवीर जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार जी। मेरे को स्टेंट डले थे जी 2013 में, 2 स्टेंट डले जी। क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? जी बिल्कुल ले और सकता मेरी
है जी, ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं जी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहनलाल जी हैं सिरसा से। जी मोहनलाल जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, बहुत जी। बहुत पहले तो जनता टीवी से मैं लगभग बहुत से सवाल कर चुका हूँ जी। और बहुत बहुत धन्यवाद जागरूकता देने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कई लोग ये कह रहे हैं भी नाक है जो वो उसमें तेल वगैरह लगा के रखना चाहिए, एक सवाल। दूसरा, मैडम से पूछो कि जो ग्रिल्ले हैं और हैं पैड़ियों पर तो हमें चढ़ना ही पड़ता है, उसके लिए हमें कोई इलाज है जो पैड़ियों की ग्रिलों वगैरह से बचें? और तीसरा जो मेरा सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मान लो हम गर्म चीज खाएं, गर्मी में ये कहाँ तक उचित है? ठंडा खाने के लिए तो मना कर रखा है, तो इसके बारे में मैडम हमें जरूर बताएं। जी डॉक्टर दीपाली। जी, देखिए, पहली बात जो इन्होंने कही, गर्म पानी, गर्म से हम थोड़ा बोर हो गए हैं, तो हाँ आप नॉर्मल चीजें ले सकते हैं, मगर ठंडा अगर अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शरीर के अंदर का हमें टेम्परेचर अभी गर्म की तरफ ही रखना है। बिल्कुल। और दूसरा इनका, अंजलि जी क्या सवाल था आपसे? इनका यही कहना था कि अभी फिलहाल जो चीजें चल रही हैं और उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, आगे इनका यही सवाल था कि अब जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं उसको लेकर किस तरीके से हम बच सकते हैं। देखिए, हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया, आप लोग सबको स्टीम लेनी चाहिए। जो इन्होंने कहा था नाक में तेल या घी डालने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम रात को रोज डालकर सो सकते हैं, उससे हमारी क्लेंजिंग ही होगी। अगर आप योगा क्रियाएं करते हो जिससे आप नाक में वो पानी करने वाला, अगर वो कर सकते हैं तो और अच्छा है, वरना ये सिंपल टेक्निक जो जब तक पैंडेमिक है सब कर सकते हैं। थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम शुरू होगा मतलब ये नहीं है कि हमें कोविड हो गया है, मगर तुरंत उसका इलाज करना चाहिए, एंटी एलर्जिक लेनी चाहिए, विटामिन सी, जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, और हमें भाप जो लेनी चाहिए वो ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए, 15-20 मिनट तक की रोज लेनी चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीश जी हैं अब माला से। जी रजनीश जी, अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून जी। मैं पूछना चाहता हूँ, मान लिया मैंने आज कोविशील्ड का टीका लगवा लिया है, और टीका लगवाने के बाद बाई चांस मेरे कोई सिर दर्द हो गया या बुखार हो गया, जुकाम हो गया, नजल हो गया, कोई ऐसी तकलीफ होगी, क्या मैं दूसरी दवाई ले सकता हूँ टीका लगवाने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, अगर आपको टीके के बाद उस दिन कुछ बुखार होता है, चिल्स होते हैं, या कुछ आपको लगता है कि आपसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा है, तो आप सर दर्द की या कुछ भी जो आपको बुखार जैसा फीलिंग आती है उसकी दवाई ले सकते हैं। हर सेंटर पे हमारे भारत देश में जहाँ पे टीका लग रहा है वहाँ पे डॉक्टर और नर्स के बाद बताते भी हैं, तो उस दिन अगले दिन सुबह लेने में गोली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर तभी लें अगर जरूरी हो। तो शाम से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मोनू जी। मोनू जी, अपना सवाल पूछिए। चलिए, लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है। डॉक्टर दीपाली, क्योंकि अभी कई ऐसे कॉलर्स भी आए हैं जिनका कहना है कि घरेलू नुस्खों की बात भी यहाँ पर की जाती है, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे संक्रमण के दौर में भी कई तरीके के घरेलू नुस्खे जो हैं लोग घरों में अपना रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है इस तरीके के जो घरेलू नुस्खे हैं ऐसे संक्रमण के दौर में। जी बिल्कुल, घरेलू नुस्खे तब हो सकते हैं डरावने अगर आप लोग घरेलू नुस्खों से ही छुपा लें की बीमारी बन रही है। कुछ लोग यहाँ तक कि इस लेवल तक आ गए हैं, दिल्ली वगैरह शहरों में जो मैंने देखा है कि एक स्टडी निकली थी कि अस्थमा के लोगों को कोरोना नहीं होता, तो लोगों ने ब्यूटीसिनाइड अपने घर में रखना शुरू कर दिया। देखिए, खुद सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा डेंजरस है, उसी वजह से हमारे देश में ये म्यूकरमाइकोसिस भी बन रहा है काफी हद तक, स्पेशली क्वैक्स या कुछ लोग डॉक्टर जो पहले स्टेरॉइड नहीं देते थे, या मरीज अपने आप ही स्टेरॉइड की डोज को बढ़ाते हैं, तो ये सब थोड़ा डरावनी चीज होती है। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, घरेलू नुस्खों को सिर्फ सीमित रखें। आप स्कीम के लिए, घी नाक में डालने के लिए, योगा, एक्सरसाइजेस, विटामिन सी, जिंक, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, नीम, इन सब चीजों को डाइट में लें और अपनी हेल्थ को बढ़ाएं और अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाएं इस पैंडेमिक में। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर सतपाल हैं। जी सतपाल जी, अपना सवाल पूछिए। सतपाल जी, सवाल पूछिए। मेरा लड़का है मैडम, वो 32-33 साल का है, उसको ना हार्ट में होल है बाय बर्थ जी, तो क्या उसको इंजेक्शन दिलाया जा सकता है? जी
जी सतपाल जी, अभी ये कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के ऊपर तो कुछ आया नहीं है, मगर अधिकतर ये जो वैक्सीन है जिस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बाकी की जो इस कैटेगरी की वैक्सीन है उनको दिया जाता है और इसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं माना जाता। मगर फिर भी अगर कोई सिम्टम्स हो बेटे को तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से चेक कर सकते हो। बिल्कुल, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश हैं झज्जर से। जी ओम प्रकाश जी, सवाल पूछिए। ओम प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी, सवाल पूछिए सर। हाँ जी मैडम, मेरे पिताजी को शुगर है और स्किन पे एलर्जी है, काफी दिनों से रहती है हमेशा। हाँ, तो क्या वैक्सीन ले सकते हैं जी? जी डॉक्टर, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आप सभी के जो सवालों के जवाब हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं डॉक्टर दीपाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जाए। लेकिन जो संक्रमित मरीज हैं, देखा जा रहा है कि जो मरीज ठीक भी हो रही हैं उनमें भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। क्या अमूमन ऐसा होता है? देखिए, ऐसा होता नहीं जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है साइंस पे और ईश्वर अल्लाह जिसमें जो मानना चाहे, ऊपर कोई एक जरूर बैठा है जो हमारे को सब कुछ ठीक करेगा, मदद करेगा, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ एक लिमिट तक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सबकी जिम्मेवारी है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो सॉरी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब क्या है? डबल मास्क। मैं अपने गले में मास्क रखती हूँ कि सडनली कोई आ जाए तो मैं मास्क पहन लूँ। जब मैं ओपीडी कर रही होती हूँ तो इसी के ऊपर मैं दूसरा मास्क लगाती हूँ। और जब आप 2 मास्क पहनते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नीचे वाला मास्क है वो 4 घंटे बाद बर्बाद हो जाता है और ऊपर वाला 6 घंटे बाद। तो अगर आप उससे ज्यादा हैं तो आपको बदली करना चाहिए। अगर आप कपड़े का मास्क पहन रहे हैं तो वो और कम देर, मगर अगर आप N95 मास्क पहन रहे हैं तो वो 8 से 9 घंटे तक चल सकता है। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, इंद्रजीत है नरवाना से। जी इंद्रजीत जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी इंद्रजीत जी, सवाल पूछिए। मैम, ये ना दोनों इंजेक्शन लगवा लिए हमने और उसके बाद भी ना रात को सर में दर्द हो जाता है मैम। तो इसका कारण ये तो नहीं, कोरोना का कुछ चक्कर तो नहीं है? नहीं इंद्रजीत जी, इसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब लोग आज की डेट में सर दर्द से, हेयर फॉल से, नाखून नहीं ग्रो हो रहे, लोगों को इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सिर्फ टेंशन की वजह से हो रही है। इसलिए हम बार बार इस चैनल के द्वारा सबको बता रहे हैं कि बहुत जरूरी है अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना। बिल्कुल, मानसिक शक्ति जिसकी बढ़ेगी उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लंबी जंग है जिसमें हम सब जा चुके हैं एक साथ। तो हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। आपका फैमिली, फ्रेंड, जो भी आपका सर्कल हो, उनसे बात करें। या आप म्यूजिक के शौकीन हो तो रोज एक अपना फेवरेट सेम ही गाना बेशक रोज सुने। तो ऐसी कोई चीज करिए जिससे आप थोड़ा रिलैक्स हो पाए। मगर हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेडेक अलग तरह का है, पुरानी बीमारी है, माइग्रेन तो नहीं है, तो उसका इलाज जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नरेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि काफी अफवाहें फैल रही है कि ये कोरोना वायरस हवा में फैल चुका है। हम लोग बेहद भ्रमित हो चुके हैं। क्या वाकई ये हवा में फैल चुका है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ज्यादातर जो मौतें हो रही है ये 2 डोज के बाद में हो रही है? कृपया हमें बातचीत कर बताएं। जी नरेंद्र जी, ये वायरस ऐसी चीज है जो हमारे घर खुद चल के नहीं जाएगा। जो लोग बाहर जाएंगे बिना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के किसी भी जगह जहाँ पे झुंडे में 5 से ज्यादा लोगों को, हम आज की डेट में जिस तरह संक्रमण फैल रहा है, 5 से ज्यादा लोग अगर ठीक से, तो हो सकता है कि वो दूसरे को स्प्रेड करें। पहली बात। दूसरी चीज, हवा आपके घर के अंदर की बिल्कुल सेफ है, उसमें आपको कोई चिंता नहीं करने की जरूरत। मगर अपने शरीर के फेफड़ों की ताकत सबको बढ़ानी है। वैक्सीन हो गई है, टीकाकरण 2 बारी हो गया, उसके बावजूद आपको अपने लंग्स की शक्ति बढ़ानी है, शरीर की शक्ति बढ़ानी है, मानसिक शक्ति बढ़ानी है कि हम इस पैंडेमिक से लड़ पाए। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राजवीर जी हैं जींद से। जी राजवीर जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी सभी टीवी चैनल जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ। मैं 6 तारीख को मैंने एक वैक्सीन कोल्ड सी जी जी और वो आज मेरे कुछ थोड़ी हरकत सी, कल से हरकत सी है। क्या 10 दिन के बाद भी ऐसा हो सकता है? क्या हरकत सी हो रही है आपको? क्या महसूस हो रहा है? बस वैसे उसमें शरीर में थोड़ा थकावट सी, जैसे 98 99 बुखार हो जाएगा, ऐसा ही थोड़ा।
नहीं, ऐसा कोई इसका रिलेशन नहीं है। देखिए, हम सब लोग जब महामारी में होते हैं तो अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली नॉन डॉक्टर्स भी ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको मामूली सा मान लीजिए, कोई विटामिन या मल्टीविटामिन जो भी आप पहले खाते आए हो उसको खाइए हफ्ते भर के लिए और तब अपने आप को देखिए। जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, पवन है जी। पवन जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, पवन जी सवाल पूछिए। सर मैडम, मुझे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो क्या मुझे इंजेक्शन लगवाना चाहिए कोविड का? बिल्कुल लगवाना चाहिए। तो उस दौरान क्या मेडिसिन? जी, चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी दर्शकों को आपके सवालों के जवाब जो है वो यहाँ पर मिल रहे होंगे। और जाहिर तौर पर कोरोना का सही इलाज, कोरोना संक्रमण का सही इलाज है सही जानकारी। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी, कोविड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी और ये बेहतरीन जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को, सही जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को